तारीख में पहली बार IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल सेक्टर में तब्दीली चाहते हैं। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आजाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। IMF वफ्द को बताया कि अदलिया के लिए किसी इदारे से ऐसे मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं। हल्फ का तकाजा है कि हम किसी किस्म के सवालात के जवाबात न दें। चीफ जस्टिस ने कहा वफ्द से जजेस की तैनाती से मुताल्लिक भी बात हुई। वफ्द को बताया कि हाई कोर्ट एक खुद मुख्तार अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकती। वफ्द को बताया कि पहले चीफ जस्टिस सब तैनातियों में अहम किरदार अदा करते थे, अब जुडिशल कमीशन में पार्लिमान की भी नुमाइंदगी है। IMF वफ्द ने प्रॉपर्टी राइट्स और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाने के 2 मामलात की निशानदेही की। उन्हें बताया कि प्रॉपर्टी मामलात के लिए अलग से सिविल कोर्ट बनाने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जायदादों के केस सुनने के लिए मखसूस बेंच बनाने की तजवीज़ है। IMF वफ्द ने गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। उन्हें बताया कि इस पर काम कर रहे हैं। हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। IMF ने ताउन का वादा किया है। चीफ जस्टिस का वज़ीर-ए-आज़म के खत का जवाब देने से गुरेज। बानी PTI के खत का जवाब भिजवा दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया। कमेटी को लिख दिया कि खत में इंतखाबात के हवाले से संजीदा नौयत के इशूज उठाए गए हैं। इस खत को केस की सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला अब आईनी बेंचेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खत की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने USB में सबूत भी दिए। खत का IMF वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं, किसी को राय के इजहार से रोक नहीं सकता। ये पुरानी आदतें हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जजों के खतूत के सवाल पर चीफ जस्टिस का जवाब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा मुझसे पहले जजेस का खत मीडिया को मिल जाता है। खत अभी खोला भी नहीं था कि खबर टीवी पर चल रही थी। इस मामले में कसूर चीफ जस्टिस का है, क्योंकि मैं बतौर सरबरा इनके मसाइल हल नहीं कर पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस ने कहा हल्फ उठाने के अगले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को घर बुला लिया था। वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंडा नंबर 1 है। आजाद अदलिया पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का आलमी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। दोतरफा ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती पर इत्तेफाक। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन सलामती पर जामे मुज़ाकरात, 2 रियासती हल की हिमायत, फ़लस्तीनी के लिए देरपा और जामे अमन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोतरफा ताल्लुकात के फ़िरोग़ पर इत्तेफाक किया गया। CSS 2024 के नताइज जारी होने से कबल नए इम्तिहानात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं। लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। दौरान समाअत चेयरमैन FPSC ने कहा अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नताइज का ऐलान कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तुलबा के हुकूक मुतासर हो रहे हैं, उसका कोई नहीं देख रहा। रिजल्ट्स लेना तुलबा का हक है और FPSC उसको रोक नहीं सकती। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. Please convey to the Honorable Judge this is not acceptable to the Parliament. 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी, 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। स्पीकर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर रूलिंग। कहा पार्लियामेंट की हुर्मत पर किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। आज एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने कमेंट किया
किसी को यह हक नहीं कि पार्लियामेंट के मुतालिक कोई ऐसा बयान दे। 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था। जज को पैगाम पहुंचा दिया जाए, यह काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर की तकरीर पर जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि आपने इलेक्शन कमीशन की बात की तो इस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को खतूत लिख दिए हैं कि कमेटी के नाम दें। आजम साहब, जो मैंने आज बात की थी ना, जिन्होंने 2014 में भी ये बात की थी, जिन्होंने कहा था जाली असेंबलियां, ये नहीं हो सकता कि जब उनकी गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली नहीं है, जब किसी और की गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली, इस तरह नहीं हो सकता। तो इसलिए आई हैव टेकन अ एक्सेप्शन। फिर वापस भी आ जाते हैं, फिर आके तनख्वाहें भी ले लेते हैं। जो नहीं लेना चाहता लिख के दे दे, नहीं मिलेगी। तनख्वाहें बढ़ने का बिल मंजूर, पीटीआई का एहतजाज। स्पीकर ने कहा जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे। कौमी असम्बली के 314 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में सिर्फ एक रुकन का तनख्वाह न लेने का इंकशाफ। नवाज शरीफ, उमर अयूब समेत ऐवान के 313 अरकान माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। तमाम अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों के मामले पर मुत्तहिद हो गए। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान ने तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। जस्टिस गुल हसन का नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ज़ेर गौर आएगा। चीफ जस्टिस की वजाहत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में एक नाम शामिल करने पर एतराज़ किया था। मेरी नज़र में वो नाम सीनियरिटी में नहीं आता, लेकिन क्या अपनी राय देने के लिए बात सीना पीटना शुरू कर देता। जजेस सीनियरिटी पर अपनी राय दे चुका हूँ, केस आया तो बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ट्रांसफर को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जुडिशल कमीशन के इजलास से अगर 4 अरकान न जाते तो जजेस तैनाती के हवाले से नताइज मुख्तलिफ होते। अगर जजेस बायकॉट न करते तो एक बेहतरीन जज सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। पेशावर हाई कोर्ट से सीनियरिटी में दूसरे नंबर के जज सुप्रीम कोर्ट में आते, ना कि चौथे नंबर के। अगर चौथे नंबर के जज को वोट न देता तो वो भी जज नहीं बन सकते थे। साथ ही जजेस को दरखास्त की थी कि सिस्टम को चलने दें। चीफ जस्टिस ने कहा, जजों को लाहौर की नामजदगियों पर एतराज था। जुडिशल कमीशन ने लाहौर से तैनाती नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का मसला भी जजेस के एतराज के मुताबिक डील किया। हुकूमत मनपसंद जजेस को ला रही है। इंसाफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जब इंसाफ नहीं होगा तो अवाम का अदालतों पर एतमाद नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ देने वाले इदारे कमजोर हो जाएं तो अवाम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। जजेस तैनाती के मामले पर सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनने जा रहा है। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का कहना है कि जब बार एसोसिएशंस को नकद कीमत पर खरीदा जाएगा तो इंसाफ कहां होगा। हुक्मरान मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़ी अदालत को तबाह किया जाए तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अफराते ज़र की शरह कम होकर 2.4% पर आ गई। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा में नस्ल कुशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। गजा लमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। मसला फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। 2 रियासती हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की कारोबारी हज़रात से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन चुका। पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामानी सरमायाकारी इश्तराक खुश आइंद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा वज़राए आला, हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान 7वीं HNSCC इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया और कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सदर एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे।
पीटीआई ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक धेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुलबा तकरीब से खिताब। कहा, तुलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे, किसी के जाती मकासद के लिए ईंधन मत बनना। कुछ रोज कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। उनका काम लोगों की खिदमत करना है। ये लोग मुखालफिन पर जाती हमले कर रहे हैं। KPK के बच्चे मुझे दरख्वास्त भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। KP बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए। बासलाहियत बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कौमी असम्बली इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब के नाजेबा अल्फाज हज़फ करवा दिए। उमर अयूब ने कहा, PTI के लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है। हुकूमत महंगाई कम होने के दावे करती है। आवाम में निकले, आपको पता चलेगा महंगाई कम हुई है या ज्यादा। PTI रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं को तो पंजाब पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। उनको खैरात में सीटें और हुकूमत दी गई है। आजकल जलाओ घिराव करना, तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी है। किसी शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। 9 मई को कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्क में 1973 का आइन बना। 18वीं तरमीम में मार्शल अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील सलमान राजा से इस्तिफसार किया कि क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? सलमान राजा ने कहा, उसकी मिसालें मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा का लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के फैसले का हवाला समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। 2024 के दौरान करप्शन में मजीद इजाफा। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था। पाकिस्तान करप्ट ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर था। डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में सर फहरिस्त। सबसे कम करप्शन वाले ममालिक में फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96 नंबर पर। सबसे ज्यादा करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सर फहरिस्त। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन बढ़ गई। अफगानिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 165, बांग्लादेश 191वें नंबर पर मौजूद। IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। वजारत खजाना से कर्ज प्रोग्राम का बेंचमार्क पूरा करने का भी मुतालबा। IMF के दबाव पर असासे जाहिर करने के मुसवदे पर मुशावरत शुरू। वजारत खजाना और काबीना डिवीजन ने मुसवदे पर काम शुरू कर दिया। ड्राफ्ट बनाकर आलमी मालियाती इदारे को दिया जाएगा। IMF सिविल सर्वेंट एक्ट में भी तरमीम चाहता है। फरवरी तक सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम करके अफसरान के असासे डिक्लेयर करना कर्ज प्रोग्राम का बेंचमार्क है। अफसरान को अपने बच्चों के तालीमी इदारे, आमदन और अहले खाना के असासे जाहिर करना होंगे। लोगों के मसाइल को हल करने से पहले अपने इदारे को दुरुस्त किया, जिसके अच्छे नताइज निकले। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद कहते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पहले रोजाना हमें 4 से 5 हज़ार शिकायत आती थी, लेकिन अब 100 से 150 के करीब हो गई। बिजनेस कम्युनिटी से मुआफी मांगता हूं जिसके खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, पार्लिमानी कमेटी में ही नाम भिजवाएंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलूचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी, 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था अपोजिशन लीडर से इस हवाले से बात करके 3 नाम आगे भेजते। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कुछ नहीं हुआ। आईनी तकाजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का प्रोसेस 45 रोज में मुकम्मल हो। हमने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत भी भेजे। जैसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी हम अपने नाम भेजेंगे। हमारी तरफ से नामों पर गौर जारी है। आईनी तकाजा है हर पोजीशन के लिए 3 नाम जाएंगे। अभी तक नामों पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। मानी पीटीआई के खतूत के एक तरह की चार्जशीट है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं वो फौज के अंदर भी इंतशार और अवाम के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। मानी पीटीआई को रसीद भी नहीं मिल रही, जवाब भी नहीं मिल रहा। वो एक दिन 9 मई फिर 6 नवंबर करते हैं, फिर खत लिखते हैं। इन हालात में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? हम तो आजिज़ आ गए ये कहते कहते कि दरवाजे खुले हैं। जुडिशल कमीशन से पीटीआई के अरकान का बाहर आना हैरत अंगेज बात नहीं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, हमने तो मुज़ाकरात खत्म ही नहीं किए, उन्होंने यकतरफा फैसला किया। इसे पार्लियामेंट पे उनको दोबारा आना पड़ेगा और ये आएंगे। इंटर पार्टी इंतखाबात केस, पीटीआई ने जवाब के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन हमें कुछ मोहलत दे, दरखास्त गुजार पहले दलाल दे दें, बाद में हम भी तफसील से दलाल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की इस्तदा मंजूर करते हुए पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीका तरमीमी कानून पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पीएफयूजे के वकील ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। कानून में इस कदर गलतियां हैं कि दरखास्त दहिंदा की 2 तारीफें कर दी गई जो एक दूसरे से मुतसादिम हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि आप मुतफरिक दरखास्त दायर कर सकते हैं, अभी नोटिस कर रहे हैं, फिर आइंदा समाअत पर देखेंगे। कराची के नौजवानों से सूबे और मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढा रखा है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा, कराची के नौजवानों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। रोजाना नया जुल्म और रुझान सामने आ रहा है। हम तो नौकरियों पर कोटा सिस्टम को रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुंच गया। सिंध के शहरी इलाकों में सूबाई हुकूमत का रवैया सबके सामने है। कोटा सिस्टम शहरों में रहने वालों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद करता है। एमकेएम अपने अंदरूनी इख्तिलाफात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने एमकेएम के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया, लेकिन एमकेएम के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। मुत्तहिदा लीडरान नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम एमकेएम की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात। बानी पीटीआई से वकला ने भी अडियाला जेल में मुलाकात की। फैसल चौधरी और दीगर वकला की बानी से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर हमला है। जजेस को इम्पोर्ट करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां करने की बजाय एजेंसीज को पीटीआई के पीछे लगाया गया। हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कोशिश कर रहे हैं। IMF वफ्द से मुलाकात करके हकायक पर मबनी डोजियर पेश किया जाएगा। जनवरी 2025 में बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भेजने में इजाफा। पाकिस्तानियों ने $3 अरब मुल्क में भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में तरसीलात ज़र $3 अरब रही। रवा माली साल के 7 माह की वर्कर्स तरसीलात $20.8 अरब रही। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी काल पर 2 टोक अंदाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उन्होंने साबित किया कि वो रियासत के साथ हैं, न कि इंतशारी सियासत के पुजारियों के साथ हैं।